एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पाठ योजना 3 लेसन प्लान नंबर 3 जो कि 6 क्लास का है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था 6th क्लास के ऊपर हम टोटल 20 लेसन प्लान बनाएंगे। ठीक है, 20 लेसन प्लान आपको ओनली 6th क्लास पर मिलेगा। इसी प्रकार से आपको 7th 8th 9th 10th 11th 12th इन सभी पर आपको 20 लेसन प्लान मिलेंगे। ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश मीडियम में भी हो गया, उसमें भी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड की जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनके लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और जो साइंस, सोशल साइंस, इन सभी पर आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हमारा चल रहा है साइंस का। ठीक है, इसमें हमने 2 लेसन प्लान देख लिया है, ये है 3rd। इससे पहले भी 20 की सीरीज़ हो चुकी है, वो प्रॉपर एक क्लास के ऊपर नहीं थी, वो पूरा मिक्स है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाठ योजना नंबर 3 जो कि लेसन प्लान नंबर 3। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी। इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिख लीजिए। आप लोग यहाँ लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। ठीक है, छात्र अध्यापिका का नाम पहले आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका, अगर मेल पर्सन है तो छात्र अध्यापक का नाम। ठीक है, फिर कक्षा, विषय, समय, अध्याय मतलब वही प्रकरण और अध्याय सेम होता है, पदार्थ और उनके परिवर्तन। ठीक है, और पीरियड मतलब कालांश, एक आप और लिखिएगा साइड में कालांश। कालांश का मतलब होता है कौन सा पीरियड होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम देखेंगे विद्यार्थियों को पदार्थ, उनके प्रकार तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तन की जानकारी देना। फिर नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, 3rd पॉइंट क्या है, विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंतर्गत विद्यार्थी पदार्थ की का अर्थ समझेंगे, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में अंतर बताएंगे, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन पहचानेंगे, दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के उदाहरण बताएंगे। 4th है शिक्षण सामग्री, तो इसमें हमें चार्ट चाहिए, बर्फ, पानी, ढक्कन वाली बोतल, मोमबत्ती, कागज, पीपीटी, वीडियो यदि उपलब्ध है। ठीक है, 5th है शिक्षण विधि, ये 5th पॉइंट। इसके अंतर्गत व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि का हम प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान के अंतर्गत छात्र पहले से जानते हैं कि आसपास की हर वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है, बर्फ गर्म करने पर पानी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना। अब आपको प्रस्तावना देखना है। प्रस्तावना के अंतर्गत शिक्षक जो प्रश्न करेंगे कि ये मेज, पानी, हवा किससे बने हैं, क्या ये सभी एक जैसे दिखते हैं, उत्तर के आधार पर विषय पदार्थ की ओर ध्यान आकर्षित कराएंगे। ठीक है, इसका मतलब है जो ये शिक्षक ने आप क्लास में जो प्रश्न करेंगे उसका यही उद्देश्य होगा कि बच्चों को उस टॉपिक तक ले जाना। ठीक है, उन्हें कितना ज्ञान है, उनको कितना नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज उनका कितना है। ठीक है, ये देखा जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे उद्देश्य कथन। आज हम पदार्थ और उनके परिवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण लकड़ी, पानी, हवा, पत्थर, दूध आदि। दूसरा है पदार्थ की अवस्थाएं, तो ठोस, सॉलिड जो होता है वो कण पास पास होते हैं, निश्चित आकार व आयतन। उदाहरण पत्थर, बर्फ, किताब। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव, लिक्विड। ठीक है, निश्चित आयतन लेकिन आकार, पात्र के अनुसार। उदाहरण पानी, तेल। फिर नेक्स्ट है गैस, ये सब प्रस्तुतिकरण के अंदर ही है। ठीक है, ये जैसे आपका क्रमांक आ जाएगा, क्रमांक के अंदर जो आप वो कॉलम मैंने बनवाए थे ना, उस अकॉर्डिंग आप कॉलम बनाएंगे। पुराना आप मेरा देखिएगा या इसी में आप फर्स्ट सेकंड लेसन प्लान देखिएगा, उसमें मैंने प्रस्तुतिकरण में
5 कॉलम बनाए हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे क्रमांक में ये आ जाएगा, फिर सेकंड में ये आ जाएगा, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में ये, छात्र क्रिया में आप लिख दीजिएगा कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या देख रहे हैं या लिख रहे हैं। फिर श्याम पट्ट कार्य में आप क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ उदाहरण मैंने लिखा है हवा, ऑक्सीजन, तो उसी तरह से आप लिख देंगे गैस की परिभाषा, कहीं पर द्रव की परिभाषा, ठीक है। उस प्रकार से आपको बनाना है। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन। भौतिक तो पदार्थ के रूप या अवस्था में परिवर्तन, लेकिन रासायनिक संरचना नहीं बदलती। उदाहरण बर्फ, पानी, कागज मोड़ना, पानी उबालना। फिर डी है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है। उदाहरण दूध का फटना, लोहे का जंग लगना, मोमबत्ती जलना, ठीक है। नेक्स्ट है ई दैनिक जीवन में परिवर्तन। खाना बनाना, सब्जी काटना, कपड़े सुखाना, लकड़ी जलना, ठीक है। फिर हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पदार्थ क्या है, ठोस, द्रव, गैस में अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, 2 रासायनिक परिवर्तन लिखिए। इसी प्रकार हम कक्षा कार्य उन्हें देंगे, जैसे कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का चार्ट बनाइए या 5 भौतिक और 5 रासायनिक परिवर्तन लिखिए, ठीक है। अब हम बच्चों के लिए कुछ गृह कार्य देंगे, उनको होमवर्क भी देना होता है। तो जैसे कि दैनिक जीवन में हुए 10 परिवर्तनों की सूची बनाएं और लिखें कौन सा भौतिक है और कौन सा रासायनिक। थर्ड है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट समरी सारांश। मैंने आपको पहले बताया था श्यामपट्ट को आपको ब्लैक शीट पेस्ट करनी है अपनी कॉपी में, जो भी फाइल बनाएंगे उसमें ब्लैक बोर्ड समरी कहा जाता है। उसमें आपको ये लिखना है पदार्थ जो स्थान घेरता है वह द्रव्यमान रखता है, अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, भौतिक परिवर्तन रूप बदलता है, गुण नहीं बदलता। रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनाता है। उदाहरण भौतिक बर्फ पिघलाना और रासायनिक दूध का फटना। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से देखिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी कारणवश नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आप अच्छे से देखिए, प्रॉपर लिखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।